नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। चाहे रिकाबगंज हो या हो चौक, फतेहगंज हो या गुदड़ी बाजार, सुभाषनगर का रास्ता हो, सभी जगह पर जाम। ना तो कहीं यातायात पुलिस दिखाई देती है और ना ही कहीं सिविल पुलिस। चौकियों की पुलिस तो मानो नदारद ही रहती है, वो जाती कहाँ है या किसी को पता ही नहीं रहता है। जाम लगता है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिकाबगंज से अगर चौक जा रहे हैं तो रेंग रेंग कर चलता है ट्रैफिक। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा, बेतरतीब यातायात पुलिस का ना होना, सब मिलाकर समस्या ही समस्या। रामपथ चौड़ीकरण का काम क्या चल रहा है? चारों तरफ रोड ब्लॉक हैं। जो जिधर से सुविधा पाता है निकलने की कोशिश करता है। मार्केट तो जैसे लोग भूल ही गए। ये चौक का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस होना चाहिए, संवेदनशील इलाका है, लेकिन हमारी कैमरा टीम ने यहाँ पर कवरेज की तो कहीं भी स्थानीय पुलिस नजर ही नहीं आई। चौक का ये इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस का एक बूथ भी बना हुआ है, जहाँ शाम को कुछ गणमान्य लोगों के साथ चौकी इंचार्ज या फिर सीओ सिटी कोतवाल सभी यहाँ बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन पूरे दिन यहाँ पर यातायात रेंग रेंग कर चलता है। कई घंटे जाम रहता है, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि एक ट्रैफिक पुलिस ही यहाँ लगा दिया जाए। जो जिधर से जिसकी मर्जी आई उधर से गाड़ी निकालता है। घंटों लोग फंसे रहते हैं। दुकानदार हैं कि वो भी ये सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो बात कर रहे थे हम रामपथ की, जो शहादतगंज से लेकर नया घाट तक निर्माणाधीन है और ऐसे में जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो लोगों को अब रास्ता ढूंढना पड़ता है कि अगर देवकाली जाना है तो किधर से जाएं, फतेहगंज जाना है, नाका जाना है, नियावा जाना है या फिर रिकाबगंज सिविल लाइन आना है। पूर्व में एसएसपी रहे मुनिराज जी जब आए थे तो उन्होंने शुरुआत के 2 हफ्ते एक अभियान चलाया था सड़क से अतिक्रमण हटाने का। तस्वीरें देखें, बढ़ाकर दुकानें लगाना, इसके अलावा पार्किंग ना होने के बावजूद सड़क पर ही गाड़ियों को पार्क कर देना, यही सब जाम का कारण है। लेकिन वो अभियान भी ठंडा पड़ गया। अब जब सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शे चौक में लाइन से खड़े मिलेंगे और दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग होगी, तो आखिर कैसे यहां से लोग समयबद्ध तरीके से निकल पाएंगे? जाम में उनको फंसना ही फंसना है। तो रामपथ पर तो चलना मुश्किल है। और रास्ते आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके दिन भर हालात यही हैं। अब जाम से निजात कैसे मिले, कौन जिम्मेदार है, ये कौन बताएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। ले चलते हैं आपको चौक सब्जी मंडी में। यहां पर आप देख सकते हैं दुकानें बढ़ा करके पूरी रोड को कब्जा कर लिया गया है। यहां पर भी केवल पैदल जाने का रास्ता बचता है। पूरी सड़क पर तस्वीरें देखें आप, दोनों तरफ दुकान कहां है, बढ़ा के सड़क पर लगाया है। चौकी चौक का ये एरिया है, इनको कौन रोकेगा? पहले तो पैदल गश्त करने सीओ सिटी निकलते भी थे, अब यहाँ पर ना तो एसपी सिटी निकलते हैं ना सीओ सिटी निकलते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। अभियान कब चला था लोग भूल चुके हैं। सड़क पर ही दुकानें बढ़ाकर लगाई जाती हैं और रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप 2 पहिया वाहन गलती से लेकर के इसमें घुस गए तो आप निश्चित तौर पर परेशान हो जाएंगे। रामपथ के निर्माण के चलते जहां पर लोगों को असुविधा हो रही है, कहा जा रहा है कि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होगा, लोग हाईवे की तरह दौड़ लगाएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी की हालात ये है कि अगर पुलिस चाहे तो इन्हें मना कर सकती है, रोड पर ना लगाएं ये बढ़ा करके, लेकिन इनको कौन समझाए? अभियान चलता है तो दुकानें पीछे हो जाती हैं, लेकिन अब तो अभियान भी नहीं चलता है। अब तो पुलिस भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। आम लोगों को कितनी समस्या झेलनी पड़ती है,
ये लोग बताते हैं, लेकिन देखना यह है कि पुरानी सब्जी मंडी पर यह दुकान बढ़ाए जाने का सिलसिला कब तक चलेगा। अयोध्या से हिमाचल प्रदेश गए एक परिवार समेत उसके एक रिश्तेदार यानी कुल मिलाकर के 10 लोग लापता हो गए हैं। अगर रिश्तेदार को भी जोड़ दें तो 11 लोगों के लापता होने की सूचना आई है। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, सहयोग मांगा। 7 जुलाई को बताते हैं कि अब्दुल हमीद का परिवार, जो कि कुमारगंज के पिठला गांव का है, वो कुल्लू मनाली गया हुआ था। 10 जुलाई तक तो सबसे संपर्क हो रहा था, लेकिन उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, तो अब कुछ पता नहीं चल रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि मनाली में एक बस हादसा हुआ था और इसी बस हादसे में इन लोगों के लापता होने की सूचना है। रिश्तेदार अमेठी मुसाफिर खाना का रहने वाला था। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को है। यहाँ से निकले थे वो लोग 7 तारीख को, अच्छा, दिन शुक्रवार, तो 8 को पहुँचे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पकड़े बस वहाँ मनाली के लिए। अब मनाली के लिए वो लोग निकले, बीच में क्या हो गया कुछ मालूम नहीं पड़ा। कितने लोग थे? 10 परिवार खुद का था, एक रिश्तेदार था, 11 आदमी थे। तो यहाँ से जब पता नहीं लगा, वहाँ नहीं पहुँचे, तो वहाँ से दामाद फ़ोन किया कि यहाँ वहीं तक पहुँचे नहीं। जब पहुँचे नहीं तो हेर खोज शुरू हो गया। हेर खोज में कोई पता ही नहीं मिला, तो थाने पर गए, रिपोर्ट किए हम लोग कल। जब कल थाने पर रिपोर्ट किए तो साहब लोग लिखे पढ़े, फिर मीडिया वाले भी आए थे, वो भी लिख के ले गए, और आज भी साहब लोग आए थे, लिखे पढ़े, सब लेके गए। कोई पता नहीं चल रहा आज तक सर, अभी तक कोई पता नहीं लगा। कोई पता नहीं लगा। अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव परिवहन एवं महानिदेशक एल वेंकटेश लू की अध्यक्षता में जन समस्याओं, जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण, विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं, विभागीय लक्ष्यों एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं और सड़क सुरक्षा के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुआ। इस दौरान प्रमुख सचिव ने सर्वप्रथम जन शिकायतों के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया जाए। समीक्षा बैठक करने के बाद एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में समीक्षा बैठक की गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, परिवहन पार्किंग के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। शहर के बाहरी हिस्सों में भारी वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ हाईवे, रायबरेली प्रयागराज हाईवे और गोरखपुर हाईवे पर यह पार्किंग बनाई जानी है। भारी वाहनों के आने वाले दिनों में श्रद्धालु उन्हें पार्क कर सकेंगे और बाहरी पार्किंग से ई रिक्शा और ऑटो से शहर के अंदर आएंगे। शहर के अंदर भी ऑटो और ई रिक्शा के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सड़क के किनारे व्यवस्थित पटरी न होने पर दुर्घटनाएं होती हैं, इस पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। उसमें संचालित हो रहा है, उसमें इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों का समीक्षा करके उसमें कैसे सामंजस्य बढ़ाया जाए, समन्वय बढ़ाया जाए, गुणवत्ता बढ़ाया जाए। अल्टीमेटली जो उद्देश्य है कि जो भी सरकार की जो पैसे हैं और जो कार्यक्रम है उसका सदुपयोग हो, लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, उस दृष्टि से आज हम लोगों ने समीक्षा किया है उसको। जो ये तो आप सब लोग परिचित है, वे माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलरली यहाँ पर आते हैं और उनके निर्देश पर सारे सीनियर अधिकारी लोग भी आते हैं। इसमें ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, तो भाई जब बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा तो बहुत सारे तीर्थ यात्री आएंगे, तो बहुत सारे व्हीकल्स आएंगे उसमें। तो कैसे इसका पूरी कॉम्प्रहेंसिव ट्रैफिक प्लान बनाने की हम लोग उसको योजना बनाई जा रही है। मंडलीय समीक्षा बैठक करने के बाद प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या का निरीक्षण किया। यहां पर अव्यवस्थाएं देख करके वो नाराज हो गए। अव्यवस्थित बिजली के तारों को देखकर जहां उन्होंने नाराजगी जताई, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत दी। कार्यालय की सारी चीजें व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वालों को व्यवस्था देखकर लगे कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील हैं। कार्यालय में बिखरे हुए, अस्त व्यस्त हुए सामानों पर कड़ी नाराजगी प्रमुख सचिव परिवहन ने जताई और कहा कि सीएम योगी के प्रमुख शहरों में अयोध्या है।
अयोध्या तीर्थ क्षेत्र है और इसको और पवित्रता के साथ काम करने की जरूरत है। अव्यवस्थाओं को जल्द दूर करने के उन्होंने निर्देश दिए। आरटीओ कार्यालय परिसर में प्रमुख सचिव परिवहन ने पौधरोपण भी किया। बता दें कि प्रमुख सचिव परिवहन यल वेंकटेश्वर लू आज अयोध्या दौरे पर थे। समीक्षा बैठक किया उन्होंने और इसके बाद आरटीओ कार्यालय पहुंचे और यहां पर अव्यवस्थाएं मिली और अव्यवस्थाएं जब मिली तो वो उस पर नाराज हुए। सबसे ज्यादा यहां बिजली के तारों को देख करके जो अव्यवस्थित थे वो नाराज हुए। यहाँ पे जो जगह जगह पे एक तो जो बिजली की तार है अस्त व्यस्त है, बोर्ड बड़ा अस्त व्यस्त है। मैंने आरटीओ से बोला कि भाई आप लोग वो सीढ़ियों के पास वो जो पुराना टेबल गंद संद रखा हुआ है, मैंने बोला कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं एक हर चीज़ ऑफिस का काम की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चारों ओर का वातावरण हो, व्यवस्थित होना चाहिए। उससे जो लोग आते हैं उनको भी उस वहाँ का सिस्टम का जो है वो सिग्नल देता है ये लोग कितना व्यवस्थित है, कितना डिसिप्लिन्ड है। तो डिसिप्लिन अंदर भी दिखना चाहिए, बाहर भी दिखना। सब जगह बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जो बाहर के भी जो लोग आते हैं तो कहें भाई ये तो यहाँ पड़ा अव्यवस्था है। तो ये एक संदेश भी स्पष्ट रूप से देना है इसका, भाई अयोध्या है माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई वैसे तो हम तो सब जगह ठीक रखना है, ये तो और तीर्थ क्षेत्र है, इसकी तो और पवित्रता के साथ पूरी इसमें जो कमिटमेंट के साथ काम करने की जरूरत है। मैंने उनको बोला है कि वो सब अव्यवस्था तत्काल दूर करें उसको। और आप जो बोल रहे हैं कि सफाई के बारे में भी, सफाई पूरी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारा